तो टॉप रैंक का आने का है ना, टॉपर हूँ मैं, तो मेरा पढ़ने पे ध्यान कम हो के फीस के ऊपर फिक्र हो जाती। मेरे बाबा कैसा ला के जमा करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसा लाएंगे, वो ट्रस्ट से मैं टॉपर नहीं बन सकूँगी। या फिर ड्रॉप आउट हो गए तो मैं शेर इसलिए पढ़ा था कि सदियों के बाद ऐसे बच्चे हमारे जो पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी में जो टॉपर है और कंटिन्यू टॉपर है, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा आगे बनी है, तो ऐसे बच्चे अगर हमारे ड्रॉप आउट हो जाएंगे तो कौम का कितना बड़ा नुकसान है। ये आप अपने सब पे जिम्मेदारी है, शब्बीर अली की ज़िम्मेदारी नहीं है। ये तमाम जो कौम के रहबर है, आप ज़िम्मेदार लोग हैं कौम के, आप सबको भी सोचना है कि रातों में बड़े बड़े बयानात हो रहे, जज्बाती बयानात हो रहे, फिर सुबह में कोई भी हाजिर नहीं रहता। तो ये जज्बाती बातों से नहीं, हमको प्रैक्टिकल बताना है कि हमारे हायर एजुकेशन के अंदर, पोस्ट मैट्रिक के अंदर किस तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा है। इसी तरीके से प्री मैट्रिक भी एक हंसी मजाक बना दिए कि प्री मैट्रिक के अंदर भी बच्चों को ये कहा गया कि भाई प्री मैट्रिक का बजट में बता दिया गया, लेकिन रिलीज अमाउंट कुछ नहीं है, ज़ीरो है। प्री मैट्रिक में 18 करोड़ रुपए रिलीज़ बता रहे हैं, जबकि 2013-14 में हम लोग 31 करोड़ दिए, 31 करोड़ प्री मैट्रिक के अंदर। अब 2020 और 21 में 18 करोड़, यानी ख़ास तौर पर इन्हों कहाँ पे मार रहा है, तालीम के जगह पर वहाँ नफ्स पकड़ के दबा दिया जा रहा है। कोई और मुद्दों में बढ़ा रहे हैं, हम उसको दे रहे, हम इसको दे रहे, वो नहीं, तालीम के ऊपर मेन हमारा तालीम है, हमारा बुनियाद हमारा तालीम है। तालीम के पास पोस्ट मैट्रिक तो ऐसा तबाह कर दिया, प्री मैट्रिक इस तरह तबाह करे, और ओवरसीज स्कॉलरशिप में और पब्लिसिटी करने की वजह से जो बच्चे मुझे हाल ही में लंदन से और ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन करके बता रहे कि शब्बीर साहब हमारे को 2 साल से फ़ीस नहीं है, क्या करना। अब हालात तो पहले हम छोटा मोटा होटलों में यहाँ कहीं कहीं कुछ काम कर ले के पैसे कुछ कमा सकते थे, वो भी बंद है। तो अब करें तो क्या करें, हमारे माँ बाप वो फ़ीस नहीं दे सकते, तो हम या तो बैक आ जाना, वापस आ जाना डिसकंटिन्यू करके, या फिर आगे जाना। ये सरकार तो कमाल है, 2020 के बजट में 20 ज़ीरो बता रही, अभी तक ये साल बजट ही नहीं दिए लोग, और रिलीज तो छोड़ो, बजट ही ज़ीरो बता रहे। तो ये मुझसे कहना है कि तालीम को पूरी, फिर उसके बाद अब मास्टर डिग्री में टॉपर है, तो ये जो मैं KCR से चैलेंज किया था उसकी मिसाल मारिया है कि मैं कहा था जनरेशन गैप होना। अब 2004 में दिए, आज है 21, तो ऑलरेडी हमारा 17 साल हो गए रिजर्वेशन स्टार्ट करके, तो एक जनरेशन आ गया। तो ये जनरेशन की, नई जनरेशन की ये हमारी पैदावार है जो इस तरीके से आ रहे, इसको फिर से निस्त नाबूद करके वही फिर वहीं ले जा रहे, खजूर में लटका बोलते हैं ना, वो फिर वहीं इनको लेके आके ख़त्म करना चाह रहे, जिसकी मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। और तमाम मुस्लिम उलमाए कराम, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, NGO ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया और जो भी हमदर्द रखने वाले, उठो, किसी के दबाव में मत आओ, अल्लाह से डरो और कौम को तालीम से आरास्ता कराओ। जिस कौम में तालीम होगी उसी को गिना जाएगा, उसी को काउंट किया जाएगा, दूसरों को काउंट नहीं करते। उनको जो है सो एक बोझ समझती है, हुकूमत समझती है कि ये कौम हमारे लिए बोझ है। रे भाई, हम बोझ नहीं बनने वाली कौम है, हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, तो फिर हम दोबारा वापस आकर हम दुनिया को और इस मुल्क को हम तरक्की देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे फ़ीस रियम्बर्समेंट, हमारा ट्यूशन फ़ीस, हमारे हायर एजुकेशन को ख़त्म मत किए KCR। आपको हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बजट में असम्बली में खाली मैंने तकरीर बोल दिए जज्बात से, CM भी जज्बात से जवाब दे दिया, वाह 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 ताली, फिर जिधर का उधर। आज 46 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, 6 मेडिकल कॉलेज है। ये साल लास्ट ईयर 925 बच्चे हमारे डॉक्टर बने, फ्री डॉक्टर। अभी भी ये साल भी बनने वाले हैं 925 बच्चे डॉक्टर। किसको बोलते हैं? कोई हिंदुस्तान में किसी जगह बताओ मेरे को, इतने डॉक्टर की पैदावार है। अल्लाह का एहसान है, ये उसने हमसे काम लिया। तो आज का मेरा उन्वान तो सिर्फ स्कॉलरशिप था, फिर कभी मैं
बजट और दूसरे चीज़ों पर बात करूँगा। अगर आप कोई सवालात मुझसे करना है तो करिए। बेशक अच्छी चीज़ है, कुछ हुकूमतें एक दो काम अच्छे करें तो अच्छा बोलना है। टिम्बरीज स्कूल, इसकी भी पैदावार 11 स्कूल हैं। मेरे दौर में मैंने खाली स्कूल नहीं दिया, स्कूल के साथ साथ 14-14, 16-16 करोड़। आज जहीराबाद में जाके देखिए, कामारेड्डी में जाके देखिए, यूनिवर्सिटी है। आप जाके वरंगल में देखिए। तो ये जो हमने खाली स्कूल ही नहीं दिया, उसको फिर इंटरमीडिएट तक उसको ले जाना, और इंटरमीडिएट के बाद उसको हॉस्टल बिल्डिंग, प्लेइंग ग्राउंड, कोई भी 5 चक्कर से कम नहीं है। लेकिन केसीआर साहब ने स्कूलों तो दिए, उनका शुक्रिया, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। बच्चों को ना खेलने के लिए जगह है, ना पकाने का इंतज़ाम है। निज़ामाबाद में स्कूल है, देख लो जाके, और कोई स्कूलों में देखो, कुछ नहीं है। किराए की बिल्डिंगों में बिल्कुल कबूतर खाने के जैसे है। उसमें बच्चे वहाँ से भी निकल जा रहे हैं, ड्रॉप आउट हो रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई तुम अदर स्कूलों को, जैसा हम कांग्रेस ने 11 स्कूल ही बनाए हों, कम बनाए, आप उसको बहुत ज़्यादा करें, बहुत खुशी है। लेकिन हमने 16-16 करोड़ विथ लैंड, 5-5 चक्कर ज़मीन के साथ हमने कॉलेज बनाए। आप देखना चाह रहे हो तो कभी कामारेड्डी जाइए, जहीराबाद जाइए, वरंगल जाइए, और भी भाई कुछ नाम मैं बोल सकता हूँ, वहाँ देखो तो ऐसा दिखेंगे कि कैंपस है क्या यूनिवर्सिटी, वो लेवल में बनाइए। सब किराए की बिल्डिंगों में है। कोई बिल्डिंग में आपका प्लेग्राउंड नहीं है, कोई बिल्डिंग में उर्दू अरबी क्लासेस और उर्दू क्लासेस का इंतज़ाम नहीं है। अब औकाफ वक्फ बोर्ड के जरिए औकाफी ज़मीनात को टाई अप करते हुए स्कूल कायम करने का प्रोग्राम है, और टीचर्स का जो फुकदान है, टिम्बरीज स्कूल तो कायम है लेकिन वहाँ पर क्वालिफाइड टीचर्स नज़र नहीं आ रहे। अब एक लंबा सब्जेक्ट है अभी भाई। अब ये औकाफ जो है हुकूमत की जागीर नहीं है। जो वक्फ करे उनका मंशा वक्फ क्या है वो देखना पड़ता। ये लोगों में एक राम राय क्या औकाफ है तो हमारी हो गई मुसलमानों की, अलल औलाद है, कोई और एक है, किसी का और है। मेरे भी कामारेड्डी में 4 मस्जिदें, एक ईदगाह है, एक कब्रस्तान है, एक मदरसा है, एक टेक्निकल कॉलेज है। सब मैं अपने ख़ानदान के बच्चे, मेरे भतीजों को, मेरे बेटों को मुतवल्ली बने। आज मैं अच्छा हूँ करे, पता नहीं आने वाले 2-3 जनरेशन में क्या होने वाला है। तो ये इसको बोल देंगे, कोई आके बोलेंगे ये हमारा है, तो वो उस पर मंशा वक्फ को देखना पड़ेगा औकाफ का। फिर एक ज़मीन भी हुकूमत हासिल नहीं कर सकी, ना जहांगीर पीरों का नहीं हासिल कर सकी, इस्लामिक सेंटर पे हासिल नहीं कर सकी। आज जो ऐलानात करे, कहीं भी 1 एकड़ ज़मीन हासिल नहीं कर सकी। किसने मना करा? औकाफ की ज़मीन खाली है, किराए पे लो, लीज पे लो, बनाओ। रोका कौन? 7.5 साल हो गए आपको, और कितने साल आप लेंगे? तो आप बताओ, इंट्रेंस में टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर, तो अब 3rd सेमेस्टर की तैयारी में है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है, वो फ़ीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची इंटर्न से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना, तो उनके वालिद जर्नलिस्ट है। आप बताओ, जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, या कहाँ से ला के देंगे? तो एकदम हैबत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना हुकूमत हमको 2 सेमेस्टर के अंदर भी फ़ीस नहीं आई, बेहतर है कि अगर मेरा इंतज़ाम नहीं होगा ऐसा तो बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता हूँ मैं। तो मैं तेलंगाना सरकार से और मजलिस, उनके जो अपने आप को तारीफ़ें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि डायरेक्ट, आज इतने हायर एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? मिसाल के तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भाई 2013 के अंदर आपके 2013 में 1,17,000 बच्चे आपके, कहाँ है
2013 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 13 और 14 में 1,17,073 बच्चे बेनिफिशियर्स थे और अमाउंट रिलीज़ हुआ था 35,77,00,000। जब 13 और 14 था तो, लेकिन अब अगर 20 और 21 के बजट में हम आ जाएंगे तो 20 और 21 के बजट के अंदर आने के बाद बेनिफिशियर्स हो गए 71,000, 71,000 हो गए, 1,17,000 से 71 हो गए। डायरेक्टली 45,000 स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हो गया हायर एजुकेशन प्रोग्राम। और फीस भी 13-14 में हमने उसकी एक मिसाल, जिंदी मिसाल सामने मारिया है। एक मारिया से कल सुन लो 1 मिनट, इसके बाद फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में हमको तालीमी तौर पर पसमानदा करना चाह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी और शब्बीर अली का ख्वाब था हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट होना, डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, MBA होना, एवरी फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा निज़ाम, क्योंकि कुरान की पहली आयत में इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ी यानी तालीम से निस्बत रखने वाली है। तो वो कौम है, वो अल्लाह के रसूल को मानने वाली कौम है, वो कुरान को मानने वाली कौम है। तो हम दुनिया के लोगों से, हिंदुस्तान में दूसरे कौमों से हम कैसे पीछे, उसको लाने के लिए हमने फ़ीस रिएम्बर्समेंट, रिजर्वेशन 4% और ये लगाए। लेकिन ये हुकूमत, इसका सीधा फिगर आपको बता रहा हूँ कि 45,000 लोग बच्चे आपके ड्रॉप आउट हो गए हैं, जबकि 1,17,000 हमारे थे। तो इनको चाहिए था कि 2 लाख तक जाना। 7 साल के अंदर 2 लाख बच्चे हमारे हायर एजुकेशन में होना था, लेकिन 2 लाख के बजाय आपके 71,000 हो गए। तो उसका मिसाल हमारी भतीजी से एक सुन लीजिए। बोलो बेटे। आई एम मारिया सुल्ताना। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद तेलंगाना के तलबा और तलबात पर फ़ीस रिएम्बर्समेंट, ट्यूशन फ़ीस के नाम पर तेलंगाना सरकार किस तरह जुल्म ढा रही है, इस जुल्म का शिकार ऐसे नौजवान तलबा और तलबा हो रहे हैं जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर हैं। इसीलिए ऐसे टॉपर्स जो सदियों में ऐसे लोग यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, लेकिन इंटेंशनली हुकूमत का ये नहीं चाहते कि हायर एजुकेशन के अंदर मुसलमान आए। वो चाहते हैं कि मुसलमान पसमानदा रहें। ये हुकूमत की पॉलिसी है। मैं इकबाल के एक शेर से शुरू करता हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये शेर से इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू में जो बैठी हुई है मारिया सुल्ताना, आप एक जर्नलिस्ट की बेटी हैं। एम ए रफ़ीक निज़ामाबाद के जर्नलिस्ट, ललकार पेपर के जर्नलिस्ट हैं। इनके दादा भी, यानी लड़की के दादा भी रशीद साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं। टी अंजा साहब, बालागोड़, वो दौर के जर्नलिस्ट रहे हैं। यानी 2 पुश्त इनका अखबार 70 साल से निकल रहा है, ललकार पेपर। तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने 2 सेमेस्टर में भी ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 98.9.8 GPA ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में,
फिर 9.8 GPA लाए। Hyderabad Central University. I am pursuing my Masters in Public Health. Presently, I am in the 3rd semester. ऐसे पकड़ लो हाथ से। I have paid my first and second semester fees as well. I have paid it from my own pocket. I have applied for Telangana State Scholarship, but I think there is a delay in releasing of funds, or I don't know what the problem is. I have faced problem in paying for my 3rd semester. Somehow my father and my Tayabba have somehow paid the fees, but again I have to pay तायबा मीन्स वो तो मैं हूँ। जी. Again I have to pay the 4th semester fees in the month of January, so that I don't have to face the same situation again. फिर से ये प्रॉब्लम नहीं आना, इसलिए आई हैव अप्रोच शब्बीर साहब, ताकि फिर से ये सेम प्रॉब्लम नहीं आना है. I think he will help us in getting justice.